अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ अजमेर संभाग की बैठक रविवार को नरसिंह मंदिर नसीराबाद में आयोजित की गई। पुजारी महासभा के अजमेर अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश वैष्णव ने बताया कि बैठक में अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट बलवंत वैष्णव, घनश्याम दास महाराज, पुजारी महासभा तहसील बरल द्वितीय अध्यक्ष ओम प्रकाश वैष्णव, संभागीय संरक्षक पाटासोली संरक्षक ओम जी वैष्णव, जिला अध्यक्ष जयपुर रतनलाल, कमलेश वैष्णव जयपुर, शंभू वैष्णव अध्यक्ष भीलवाड़ा, अक्षय वैष्णव पिशंगन तहसील अध्यक्ष, रमेश वैष्णव सराणा, महावीर वैष्णव, संभागीय उपाध्यक्ष राम गोपाल वैष्णव, बारनी के साथ अजमेर जिले के किशनगढ़, मसूदा, केकड़ी, सरवाड़, बिनाय, बांदरवाड़ा, विजयनगर, ब्यावर, अराई के साथ जयपुर, नागौर, सांवर से आए पुजारी महासंघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बलवंत वैष्णव व बामाशाह शिवराज वैष्णव, पूर्व सरपंच सातुलाव व आए हुए अतिथियों ने भगवान विष्णु के चित्र पर माला व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने आए हुए सभी पुजारियों को मंदिर डोली भूमि के बारे में सरकार व पुजारी महासंघ द्वारा अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी व डोली भूमि के लिए पुजारी महासंघ द्वारा अब तक किए गए प्रयासों के बारे में बताया। आर्मी से मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक से रिटायर्ड हूँ। वैष्णव होने के नाते हमारे जो मंदिर की ज़मीन, यहाँ तक कि हमारी खुद की प्लस जो दूसरों के जो वैष्णव समाज की हम देख रहे हैं, उसमें पॉइंट्स इस प्रकार है। नंबर 1 कि जो मंदिर की ज़मीन है वो पहले मंदिर के नाम, मंदिर के पुजारी के नाम पर था, लेकिन आजकल नहीं है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मंदिर की ज़मीन डोली जिस पर दूसरे का कब्जा है वो कब्जा मुक्त होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जो मंदिर की ज़मीन है और वो पुजारी के नाम पर जो भी नया रूपांतरण हुआ है वो मंदिर के पुजारियों के नाम पर ना होकर के केवल मंदिर के नाम पर, जैसे कि गोपाल द्वारा रघुनाथ जी मंदिर आदि आदि इस प्रकार से हो रखा है। अगला पॉइंट मेरा ये है कि जो ज़मीन के जो भी कब्जात, ज़मीन तो नाम है मंदिर की, लेकिन उसके ऊपर उसकी बुआई वगैरह सब कुछ वो कब्जात कर रहे हैं। हालांकि सरकार से हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इसका समस्या समाधान करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, ये अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ अजमेर संभाग द्वारा यहाँ पे जो नसीराबाद सिटी के अंदर बैठक आयोजित की गई है, इसमें हमारा मकसद यही है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बलवंत जी वैष्णव के निर्देशन में हम जो ये कार्य कर रहे हैं, हमारे पुजारियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जिसका सबसे मुख्य बड़ा कारण यही है कि मंदिर की डोली ज़मीन जो होती है उससे हमारे पुजारियों के नाम बेदखल कर दिए हैं, जिससे गांव के अंदर जो भूमाफिया लोग होते हैं वो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, किसी राजनीतिक वश हमारी ज़मीन को हड़प लेते हैं, जिससे हमें मजबूर होकर ज़मीन से हटना पड़ता है। खातेदारी में नाम दर्ज नहीं होने के कारण अगर हम कहीं प्रशासन के पास जाते हैं या किसी भी पुलिस अधिकारी के पास जाते हैं, थाने पे जाते हैं, तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसके अलावा भी और भी कई मुद्दे हैं, जैसे राजस्थान सरकार मान लो या कोई भी किसी तरह की सरकारें बनती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, अगर सरकारें जो भी स्कीमें किसानों के लिए बनाती है या लागू करती है, तो हम पुजारियों को उनका लाभ नहीं मिल पाता है, जिससे हम बहुत मजबूर हैं। सिवाय दुख और पीड़ा के हमें और कुछ नहीं मिल पा रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश चंद्र वैष्णव, एडवोकेट, अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ अजमेर संभाग अध्यक्ष। आज नसीराबाद में अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ की संभाग के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें पुजारियों के साथ जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और मंदिर के साथ जो कृषि भूमि जुड़ी हुई है, जिस पर पुजारी पहले संरक्षक के तौर पर काबिज था, उनसे पुजारियों को बेदखल किया जा रहा है। ऐसे कई भूमाफिया, असामाजिक तत्व आए दिन पुजारियों पर अत्याचार कर रहे हैं और सरकार ने कब्जा हटाने के लिए भी आदेश कर रखे हैं कि भाई जिसने गैर कानूनी कब्जा ऐसी मंदिर की ज़मीन पर कर रखा है उन्हें हटाया जाए, परंतु प्रशासन के कोई भी अधिकारी उन कब्जों को हटाकर वापस पुजारियों को वो संपत्ति नहीं सौंप रहे हैं। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक अजमेर संभाग के चारों जिलों के कार्यकर्ताओं की एक बैठक नसीराबाद में आयोजित की गई है। तो आज इस बैठक में हम सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी बैठकर विचार करेंगे कि आगे का हमारा कदम क्या रहेगा और कैसे इन भूमाफियाओं और असामाजिक तत्वों से निपटना है और सरकार को कैसे आगाह करना है कि हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे सरकार रोके और इन भूमाफियाओं के लिए, इन असामाजिक तत्वों के लिए
सरकार ऐसा कोई न कोई नियम, ऐसा गैर जमानती अपराध की धारा जोड़ते हुए ऐसा कोई न कोई अपराध की धारा ऐसी बनाए ताकि इन पर लगाम लगे और इनको जो ये पुजारियों पर आए दिन अत्याचार कर रहे हैं इन पर रोक हो। इसी संदर्भ में ये बैठक आयोजित की गई है। बैठक कहाँ पर हुई है सर? ये नसीराबाद नरसिंह मंदिर गांधी चौक